तो हमारा टॉपिक क्या है बेटा? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक, हाइगेंस वैज्ञानिक थे हालैंड के। हालैंड है सिटी, और सिटी कहाँ पे है? तो नीदरलैंड में। ठीक है, ठीक, वहां के वैज्ञानिक हाइगेंस, इन्होंने बताया जो है वो प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये उन्होंने सिद्धांत दिया। अगर आपसे पूछा जाए सिद्धांत कब दिया गया, तो सिद्धांत दिया था बेटा इन्होंने सन 1678 में। कब दिया था बेटा? सन 1678 में इन्होंने सिद्धांत दिया था और बताया था जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, तरंगों के रूप में चलने वाला जो सिद्धांत दिया किसने दिया? हाइगेंस, सन 1678 में। अच्छा, सबसे पहले तो हम एक हेडिंग है इसमें, तरंगाग्र, पहले वो पढ़ लेते उसके आगे जान लेंगे, उसके बाद जानेंगे तरंगाग्र क्या है। तो तरंगाग्र क्या है? तो ये बेटा पथ होता है। क्या होता है? ये रास्ता जिसे कहते हैं, तरंगों द्वारा चला गया। अब स्पेशल कैसे है ये? तो थोड़ा स्पेशल इसलिए है कि यदि कोई तरंग किसी माध्यम से गुजर रही है, ये माध्यम हमारा मान लिया जल है, ठीक है, जल के क्या है? कण है, और प्रकाश क्या हो रहा है? गुजर रहा है। तो जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है और उस माध्यम के कण जो हैं वो तरंग, जो माध्यम के कण हैं वो तरंग के साथ एक ही कला में अगर क्या करने लगे? कंपन करने लगे। ये कण एक ही कला में उछलने लगे। ठीक है, सबकी कला एक जैसी हो, ठीक है, चलने की, उछलने की, तो ऐसा पथ जो होता है वो तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। फिर से सुनो, यदि कोई प्रकाश कण किसी माध्यम से गुजरती है और उस माध्यम के कण एक समान कला में कंपन, कंपन का मतलब होता है उछलना, एक समान कला में अगर कंपन करने लगे तो उस पथ को बोलते हैं हम तरंगाग्र। क्या कहते हैं हम? तरंगाग्र कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं इस टॉपिक से। अच्छा, तरंगाग्र, तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? तो गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, रेखीय तरंगाग्र। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, 3 प्रकार के। गोलीय तरंगाग्र पहला, दूसरा है हमारा रेखीय या समतल, जिसे मान लो तीसरा है समतल तरंगाग्र। गोलीय, रेखीय और समतल। मतलब समझो, यदि कोई जो प्रकाश जहां से निकल रहा है, यानी प्रकाश स्रोत, जैसे बल्ब से प्रकाश निकलता है, प्रकाश स्रोत सूर्य से निकल रहा है, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश स्रोत, स्रोत का मतलब होता है जहां से निकल रही हो चीजें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, प्रकाश निकल रहा है तो प्रकाश स्रोत। अच्छा, तो यदि कोई प्रकाश स्रोत जो है वो बिंदु के रूप में हो, समझ रहे हो आप, बिंदु के रूप में हो, और उससे अगर प्रकाश निकलेगा तो उसे हम कहते हैं गोलीय तरंगाग्र। उससे जो भी तरंगे निकलेंगे स्रोत से, उस तरंग को हम क्या कहेंगे? गोलीय तरंगे निकल रही है। इससे कौन सी तरंगे निकल रही है? सदैव गोलीय तरंग। तो किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली तरंगे गोलीय तरंगाग्र कहलाती है, या किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली तरंगे जो माध्यम में तरंगा क्या बनाती है? पृष्ठ बनाती है, उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। वो भी कौन सा? गोलीय तरंगाग्र। या सिंपल भाषा में कह सकते हैं, बिंदु प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगे गोलीय तरंगे बनाती है। कौन तरंगे बनाती है? गोलीय तरंगे बनाती है, यानी गोलीय तरंगाग्र बनता है। ठीक, दूसरा था हमारा रेखीय। यदि कोई प्रकाश स्रोत इस प्रकार का हो बेटा, रेखा का मतलब होता है लंबाई, समझ रहे हो, इस प्रकार का प्रकाश स्रोत हो, यहां से प्रकाश निकल रहा हो, तो ऐसा अगर कोई स्रोत है, इससे प्रकाश निकलेगा, तो जो भी तरंगे बनाएगा उन्हें रेखीय तरंगे कहेंगे। क्या कहेंगे हम बेटा? रेखीय तरंगे कहेंगे। ठीक है, यानी रेखीय तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है हमारा समतल। समतल का मतलब प्लेट, समझ रहे हो, प्लेट जैसा हो, और उससे इस ऐसे स्रोत से प्रकाश निकल रहा हो, तो उससे बनने वाला तरंगाग्र कौन सा? समतल तरंगाग्र कहलाता है। बिंदु से निकलने वाला तरंगाग्र, बनने वाला तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र। रेखीय प्रकाश स्रोत से बनने वाला तरंगाग्र रेखीय तरंगाग्र। ठीक है, समतल स्रोत से निकलने वाला प्रकाश समतल तरंगाग्र बनाता है। तो तरंगाग्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? गोलीय, रेखीय, समतल। गोलीय बिंदु बनाता है, रेखीय कौन बनाता है? रेखीय प्रकाश स्रोत, और समतल समतल बनाता है। ठीक है,
अब आते हैं थोड़ा जो टॉपिक लिखा है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, यानी अब हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था, उसके बारे में क्या क्या बताया। तो हमें कुछ नहीं पढ़ना, केवल आपको इसको स्टोरी सुननी है, बस याद हो गया। और ये इंपॉर्टेंट या ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका वाला एक और है जो इन्होंने द्वितीयक सिद्धांत दिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो यूपी बोर्ड में 100% मिलता है आपको, ठीक है। ये जो मिलेगा 2 नंबर का मिलेगा, अगर वो मिला तो 5 नंबर का मिलेगा सीधा सीधा आपको, ठीक है। अच्छा, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है? तो हाइगेंस ने अपने सिद्धांत में क्या बताया? तो हाइगेंस ने अपने सिद्धांत में बताया था कि सबसे पहले प्रकाश कहां से निकलेगा? प्रकाश स्रोत से, मतलब प्रकाश सूर्य से निकला। प्रकाश सूर्य से निकला, हम जानते हैं प्रकाश जिस वेग से चलता है उसे कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब प्रकाश स्रोत से निकला और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ा। और जब वो आगे बढ़ा तो सभी दिशाओं में क्या हो गया? फैल गया, ठीक। जब वो फैला तो इनका मानना था, केवल एक ही वैज्ञानिक थे बेटा, हाइगेंस, और जब तक रहे तब तक इन्हीं का सबने साथ दिया था। जो इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला कि प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम। जैसे हम कहें आपको यहां से यहां तक जाना है तो आप कहोगे हमें साइकिल दे दो, बाइक दे दो, कार दे दो, ये आपका माध्यम हुआ, ठीक है। आप अपने पैरों से जा रहे हैं तो पैर माध्यम है आपके, आपको वहां तक ले जा रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने कहा कि प्रकाश को भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अच्छा, अब अपनी थ्योरी में ये तो कह दिया इन्होंने कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आज हम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई माध्यम उपस्थित नहीं है, फिर भी प्रकाश अंतरिक्ष में गमन करता है, चलता है। इनकी थ्योरी यहाँ पे गलत थी, लेकिन जब तक ये जिंदा रहे तब तक यही माना जाता था, क्योंकि आगे खोज नहीं हुई थी, ठीक है। अच्छा, तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, हाइगेंस का ये मानना था। अब अगर इन्होंने ये मान लिया था तो इनको ये बताना पड़ा कि भाई लोगों ने पूछा कि अगर इसको माध्यम की आवश्यकता होती है तो माध्यम भी तो होगा कोई इसको ले जाने के लिए। तो उन्होंने केवल कल्पना कर डाली कि ईथर नाम पदार्थ की क्या कर डाली बेटा? कल्पना कर डाली। कौन से पदार्थ की? ईथर, आपने सुन रखा होगा, ठीक है। ईथर नाम पदार्थ की कल्पना कर डाली। अब क्योंकि ईथर जो है वो एक भारहीन पदार्थ है जिसका कोई भार नहीं होता, लेकिन घनत्व तो बड़ा तगड़ा होता है इसका। घनत्व तो इसका बहुत ज्यादा होता है। घनत्व का डेंसिटी इसकी इतनी ज्यादा होती है कि किसी भी चीज को स्पर्श करेगा तो उसके अंदर जाने का पूरा क्या करता है? ये प्रयास करता है। हम लोग जानते हैं परफ्यूम डालते हो आप लोग, जैसे ही बॉडी पे डालते हो वैसे ही उतनी जगह पे ठंडा महसूस होने लगता है। थिनर डालते हो या आपने देखा होगा आप क्या सैनिटाइजर करते थे तो ठंडा महसूस जितनी जगह हम डाल लेते थे, क्यों? क्योंकि उसमें ईथर की मात्रा होती थी। और वो ईथर क्या होता है? आपकी बॉडी के जो छोटे छोटे पार्ट, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनमें क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है, इसलिए हमें ठंडा क्या होता है? महसूस होता है। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश को एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब अगर ये बता दिया तो उनको माध्यम देना था। उन्होंने केवल कल्पना करके बोल दिया कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एक पदार्थ है ईथर, जो भारहीन है और घनत्व बहुत अधिक है, ठीक है। और उन्होंने कहा इसी पदार्थ की सहायता से प्रकाश आगे बढ़ता है, ईथर को लेता है और उसकी सहायता से एक जगह दूसरी जगह जाता है, ठीक। ये उनकी कल्पना मात्र थी, ठीक। और इसी को मानने का कारण भी यही था क्योंकि इसके पास 2 चीज अच्छी थी। एक तो भार नहीं था, ठीक, कहीं भी प्रवेश कर सकता है, ठीक। दूसरी चीज घनत्व सबसे ज्यादा था। घनत्व ज्यादा का मतलब सुई देखी है, अगर आपकी सुई नोक अच्छी है, जैसे रखा वैसे अंदर घुस गई। अगर नोक नहीं है तो वही सुई आप रखे रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्यों? जब बेटा नोक होती ना तो जितनी भी पतली चीज होती है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर जब पतला था तब इसका घनत्व अधिक होने के कारण ये आपके अंदर क्या कर गया? प्रवेश। परंतु अगर हमने नोक हटा दी, अब ये मोटा हो गया, यहाँ पे अब ये प्रवेश नहीं, क्योंकि इसका घनत्व क्या हो गया बेटा? कम हो गया, ठीक। तो डेंसिटी बहुत निर्भर करती चीजों पर, ठीक। तो जितनी हमने अभी स्टोरी बताई यही सब उठा के हमें सिद्धांत में लिखना होता है, ठीक। फिर से सुन लो क्या बताया हाइगेंस तरंग सिद्धांत ने कि जब प्रकाश स्रोत से निकलेगा, तो जब प्रकाश स्रोत से निकलेगा तो सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से आगे बढ़ेगा, परंतु प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, और वह माध्यम था ईथर, जो हाइगेंस की कल्पना थी।
कि उन्होंने माना था कि ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, यानी इसको सर्वव्यापी कह सकते हैं, सर्वव्यापी पदार्थ, उन्होंने ईथर की क्या कर ली, कल्पना कर ली। मान लिया कि ये पदार्थ हर जगह उपस्थित है, ये पदार्थ भारहीन और घनत्व अधिक होने के कारण ये हर जगह प्रवेश कर जाता है, इसलिए प्रकाश इसकी सहायता से आगे बढ़ता है। इसको कहते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। कुछ था, कुछ नहीं था, केवल इतना ही था, प्रकाश निकला प्रकाश स्रोत से, प्रकाश के वेग से आगे बढ़ा। जब वेग से आगे बढ़ा तो सब फैल गया। जब वो फैलना चाहता था तो उसको चलने के लिए इन्होंने कहा माध्यम चाहिए, और वो माध्यम माना ईथर, और ईथर की सहायता से वो आगे बढ़ रहा है, वो इनका मानना था। ये तभी तक माना था तब जब तक ये जीवित रहे। जैसे ये नहीं रहे, उसके बाद जब आगे खोज हुई तो पता चला कि इनकी ये जो थ्योरी थी ये गलत थी। इनके जो कुछ कमेंट थे वो क्या थे बेटा, गलत थे। एक कमेंट और इनका था जिनको असफलताओं में इनके गिना जाता है, इनके सफलताओं में गिना था कि प्रकाश जो है, इनका मानना था कि सदैव अनुदैर्ध्य चलता है। कैसे चलता है, एक ही स्थिति में चलता है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ चलता ही नहीं है। और अगर अनुप्रस्थ नहीं चलता है तो प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या कभी जिंदगी में नहीं कर सकते थे हम, ठीक है। तो इनको गलत साबित कर दिया था, ठीक है। मैक्सवेल ने खोज लिया था और बता दिया था प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है, ये भी है, और प्रकाश जो है कणों के रूप में चलता है, न्यूटन बता चुके थे, ठीक है। लेकिन प्रकाश अनुदैर्ध्य की स्थिति में भी चलता है और अनुप्रस्थ की स्थिति में भी चलता है, इसलिए हमने पोलराइजेशन यानी ध्रुवण की व्याख्या भी कर रखी है। अच्छा, इनकी अगर सफलताओं में गिनाएं हम कि इसकी सफलताएं क्या हैं, तो इनकी जो सफलताएं हैं उनमें जो शामिल है कि हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका, इसके बाद एक और सिद्धांत आपको बताने वाले हैं हम, ठीक है। द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है उसके अनुसार हम परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, इन सब की व्याख्या कर सकते हैं। किसकी सहायता से, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से हम इन सब चीजों की व्याख्या, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, समझ रहे हो, इन सब की व्याख्या हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बस प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने स्थिति जो है अनुदैर्ध्य मान रखी थी और वो अनुप्रस्थ स्थिति में घटना होती है, ठीक है। तो ये हमारा हाइगेंस तरंगाग्र क्या था, तरंगाग्र पढ़ा कि यदि कण एक समान कला में कंपन करेंगे तरंगाग्र बनेगा। तरंगाग्र 3 प्रकार का बनता है, कौन कौन सा, गोलीय, रेखीय, समतल। गोली कब बनेगा, जब प्रकाश स्रोत बिंदु होगा। रेखी कब बनेगा, जब कैसा होगा, रेखी होगा। समतल कब बनेगा, जब कैसा होगा, प्लेट टाइप यानी समतल होगा, प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकल रहा है, तब ये तरंगाग्र बनाते हैं। और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की स्टोरी आपने पढ़ा रखी। द्वितीयक वाला जो है वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा।